सपा में शामिल होने के बाद अंबिका चौधरी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार की नीतियों से त्रस्त है। बीजेपी की नीतियों और कार्यों से लोगों की हालत दयनीय होती जा रही है और लोगों का जीवन कठिन होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान, युवा, कमजोर तबके के लोगों की हालत दयनीय हो गई है, जबकि बीजेपी धर्म जाति के नाम पर समाज में भेद पैदा कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर धर्म जाति के नाम पर समाज को बांटकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को अपने खास पूंजीपतियों को बेच रही है या किराए पर दे रही है। ऐसे में सरकार की कार्यप्रणाली से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि 2022 में यूपी में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनेगी। जी, आज अपने सपा ज्वाइन किया, उसके बाद 2022 के चुनाव भी करीब आ रहा है, तो किस नज़रिए से कितनी मजबूती मिलेगी आप लोग की पार्टी को? पूरे प्रदेश की जनता, उसके सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, कार्यप्रणाली से, उसके झूठे वादों से बहुत दुखी हैं। और दुखी कहना तो बहुत छोटा है। मैं समझता हूँ कि किसानों की, बेरोजगार नौजवानों की, छोटे व्यापारियों की तो स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि उनका जीवन चलाना कठिन हो गया है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है कि इस सरकार की प्राथमिकता दूसरी है। एक और जहाँ सार्वजनिक उपक्रमों को कुछ अपने नज़दीकी 4-5 मित्रों के हाथों में बेचने का और किराए पर देने का जो खेल चल रहा है, उससे लोग और भी आशंकित हैं कि आने वाले दिनों में भी बेरोजगारी और बढ़ेगी, नौजवानों को रोजगार मिलने की रही से उम्मीद खत्म हो जाएगी। निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया नहीं जाता तो आरक्षण पूरी तरह से उसका कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। और समाज के कमज़ोर तबकों के प्रति जो दृष्टि है इस सरकार की, और जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, धार्मिक भावनाएं भड़का करके और भेद पैदा करके, खासतौर से पिछड़ी जातियों के बीच आपस में उनको लड़ाने की बात करके, जो अब तक खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया वो खेल खत्म हो गया है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और हम सबको उसी अभियान में, बल्कि इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मनोयोग से जुट जाना है। जो काम प्रदेश की जनता चाहती है, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस कार्य को पूरा करें। तो देखा जाए कि इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी 2022 में। समाजवादी पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी और बलिया इसकी शुरुआत करेगी। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।